पुलिस की नाक में दम कर रखा था इन गैंगस्टर्स ने। सही सुन रहे हैं आप। इनकी हरकतें जानकर दंग रह जाएंगे दोस्तों। फिल्मों में तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि विलन हीरो पर भारी पड़ जाते हैं, लेकिन जब यही चीज असल जिंदगी में होती है तो सिर्फ और सिर्फ तबाही देखने को मिलती है। आज हम आपको तबाही मचाने वाले कुछ ऐसे ही गैंगस्टर्स के बारे में बताने वाले हैं जिनकी सच्चाई जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बस हमारे साथ वीडियो के आखिर तक इसी तरह बने रहें। भूपत सिंह चौहान। दोस्तों, ये बात आजादी के भी पहले की है, जब देश में राजा रजवाड़ों का शासन हुआ करता था। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज भी भारत की संपत्ति को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। इतना ही नहीं, अंग्रेजों की इस लूट में देश के कई राजा और रजवाड़ों ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया और देश की आधी से ज्यादा संपत्ति को अपने कब्जे में कर लिया। इन सब के बीच आम जनता अनेकों यातनाएं सह रही थी। लोगों की हालत बद से बदतर हो गई थी। एक तरफ अंग्रेज तो दूसरी तरफ रजवाड़े उनका खून पीने में लगे हुए थे। चारों ओर सिर्फ और सिर्फ लूटपाट हो रही थी। तभी 19वीं शताब्दी के मध्य में वडोदरा के शासक गायकवाड़ परिवार को एक चिट्ठी मिलती है, जिस चिट्ठी में पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी। और अगर गायकवाड़ परिवार अपनी जान को बचाना चाहता है तो उन्हें महल में काम करने वाले 42 नौकरों को उनकी सेवानिवृत्ति के समय 5 बीघा जमीन दी जाए और ऐसा करते समय इसकी सूचना पूरे शहर में भी जाहिर की जाए। यहाँ तक कि चिट्ठी में यह भी लिखा था कि अगर गायकवाड़ परिवार ने ऐसा नहीं किया तो परिवार के हर एक सदस्य को मौत की नींद सुला दिया जाएगा। इस धमकी भरी चिट्ठी के नीचे एक नाम भी लिखा था, जो कुछ और नहीं बल्कि भूपत सिंह चौहान था। ये वही भूपत सिंह चौहान है जिसने वडोदरा से लेकर दिल्ली तक हर किसी की नाक में दम कर रखा था। हिंदी फिल्मों की कहानी की तरह लगने वाली ये घटना एक सच्ची घटना है, जहां भूपत सिंह के कहर से राजा, रजवाड़े और अंग्रेज तक कांप उठते थे। वहीं गरीब लोग भूपत सिंह को भगवान की तरह पूजते थे। लॉरेंस बिश्नोई। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि साल 1993 में पंजाब के छोटे से शहर फाजिल्का में जन्मे लॉरेंस बिश्नोई की अपराध की सारी हदें पार हो गई थी। पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई करने वाले लॉरेंस बिश्नोई का ध्यान शुरू से ही मार कुटाई में लगा रहता था। दाढ़ी मूंछों वाला ये लड़का अक्सर जेल के चक्कर काटता रहता था और हर बार इतनी शान से जेल के अंदर जाता जैसे कि पूरे पंजाब पुलिस को उसने अपनी जेब में रखा है। अपनी मूंछों को ताव देने वाला लॉरेंस बिश्नोई शहीद भगत सिंह का बहुत बड़ा फैन है। लॉरेंस बचपन से भगत सिंह को अपना रोल मॉडल मानता है और जेल की दीवारों पर उनके पोस्टर लगाता है। दबंगई भरी जिंदगी जीने वाला लॉरेंस बिश्नोई आज बहुत ज्यादा फेमस हो गया है, जिसने छोटी सी उम्र में ऐसे ऐसे कारनामे किए कि इंसान सोच भी नहीं सकता। दर्जनों आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाला ये बंदा जेल के अंदर बैठे बैठे ही किसी को भी मौत की नींद सुला सकता है। हत्या, फिरौती जैसे अपराधों में तो लॉरेंस ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया ही है, लेकिन अब तो मशहूर गायक और रैपर सिद्धू मूसेवाला को मारकर लॉरेंस बिश्नोई ने यह साबित कर दिया है कि उसे किसी का भी खौफ नहीं है। तभी तो बीते रविवार को पंजाब के मानसा जिले में सिद्धू मूसेवाला को सरेआम गोली मारने के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का ही हाथ है, जिसकी दबंगई तो आपने देख ही ली। उसने ना सिर्फ ये कांड किया बल्कि खुद इस कांड की जिम्मेदारी भी ले ली, जिससे ये साबित होता है कि लॉरेंस बिश्नोई को किसी का भी खौफ नहीं है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि लॉरेंस बिश्नोई वही शख्स है जिसने सलमान खान तक को जान से मारने की धमकी दे रखी है। ठग बहराम। दोस्तों, सीरियल किलर एक ऐसा डरावना शब्द होता है जिसके बारे में सुनते ही लोगों की पतलून गीली हो जाती है। जुर्म के इतिहास में आपको ऐसे कई सारे सीरियल किलर्स के नाम देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने सिलसिलेवार हत्याओं में लोगों के मन में खौफ पैदा कर दिया। सालों पहले एक ऐसा ही सीरियल किलर भारत में मौजूद था जिसने हत्याएं करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों, सीरियल किलर को लोग ठग बहराम के नाम से जानते हैं, जिसे किंग ऑफ ठग भी कहा जाता है। 1790 से लेकर 1840 के बीच अपना आतंक मचाने वाले कुख्यात ठग बहराम का नाम सुनकर अंग्रेजों के भी पसीने छूट जाते थे, क्योंकि वो लूट के इरादे से लोगों को अपना पहला शिकार बनाता था और लूटपाट करने के बाद बेहद ही अनोखे तरीके से शिकार का गला घोंटकर उनकी हत्या कर देता था। कहा जाता है कि बहराम जिस किसी भी रास्ते से गुजरता था वहां लाशों के ढेर लग जाते थे। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मरने वाला आदमी है, औरत है, बूढ़ा है, बच्चा है। वो लगातार लूट के सिलसिले में लोगों को मौत के घाट उतारता जाता था। ठग बहराम एक बहुत ही बड़ा ग्रुप होता था जो कि व्यापारियों और पर्यटकों के बीच भेष बदल कर जाता था और फिर मौका देखकर उनसे लूटपाट करता था और फिर लोगों की हत्या कर देता था। इतिहास के पन्नों में मिले दस्तावेजों से पता चलता है कि अपने छोटे से जीवन में ठग बहराम ने अकेले 931 लोगों को मौत की नींद सुलाई। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि उसने हर एक हत्या का जुर्म कबूल किया। ठग बहराम अपने साथ एक रुमाल रखता था और उसी रुमाल से गला घोंटकर सामने वाले को मौत की नींद सुला देता था।
चार्ल्स शोभराज। दोस्तों, चार्ल्स शोभराज को अगर मौत का दूसरा नाम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जब ये आजाद रहता था तो पुलिस इसके पीछे पड़ी रहती थी। जब वो कैद में रहता था तब भी जेल के बाहर पुलिस वालों की नींद हराम रहती थी। आप खुद ही सोच कर देखिए, कोई शख्स एक साल में लाखों डॉलर कमा ले और फिर वो उसकी जिंदगी शांति से जेल में बीते, इस उम्मीद में कि एक दिन वो जेल से छूटेगा और फिर अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौट आएगा। दोस्तों, चार्ल्स शोभराज वाकई में बहुत ही खतरनाक शख्स था, जिसे दुनिया बिकनी किलर के नाम से जानती है। ये विदेशियों को अधिकतर अपना शिकार बनाता था। जहां पहले तो गुड लुक्स और चार्म से लड़कियों को अपना दीवाना बनाता और फिर उन्हें मौत की नींद सुला देता था। इसका आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया था कि पुलिस वाले इसका नाम सुनकर ही खौफ खाते थे और अपना सिर पकड़ कर बैठ जाते थे। चार्ल्स एक चालाक और शातिर अपराधी था। हत्या, लूटपाट और नशीली दवाएं बेचना, ये सारी चीजें उसके लिए ठीक वैसी हैं जैसे हमारा और आपका टीवी पर फिल्म देखना या फिर घर बैठकर खाना खाना, क्योंकि ये सारी चीजें चार्ल्स शोभराज के लिए बहुत ही नॉर्मल थी और इसी वजह से वो इतिहास के सबसे शातिर और खतरनाक अपराधियों में से एक है, जिसने ये दिखा दिया कि अगर इंसान के पास दिमाग हो तो वो हैवानियत और जुर्म की सारी लिमिट्स क्रॉस कर सकता है। जहां इसने कई बार पुलिस वालों को चकमा देकर जेल से भाग निकलने में कामयाबी हासिल की। कभी कभी बीमार होने का बहाना बनाता तो कभी सुनवाई के लिए जेल से निकलता और कोर्ट पहुंचता भी नहीं था। वाकई में चार्ल्स शोभराज जैसा शातिर खूनी कुछ भी कर सकता है भाई। रंगा और बिल्ला। दोस्तों, ये बात साल 1975 के आसपास की, जब कुलजीत सिंह उर्फ रंगा खुद ट्रक चलाता था और उसका काम मन में नहीं लगा तो उसने मुंबई में टैक्सी चलानी शुरू कर दी। वैसे रंगा का मन तो टैक्सी चलाने के काम में भी नहीं लग रहा था। तभी रंगा ने श्याम सिंह नाम के आदमी से बातचीत करनी शुरू कर दी। श्याम सिंह ने जसबीर सिंह के बारे में बताना शुरू किया कि जसबीर ऐसा है, जसबीर वैसा है, उसने 2 विदेशियों को मौत की नींद सुलाया, बहुत पैसा कमाता। ये सब सुनने के बाद रंगा ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मिलवाओ। जिसके बाद श्याम सिंह ने रंगा की मुलाकात जसबीर सिंह और बिल्ला से करवा दी, जिसके बाद रंगा और बिल्ला की जोड़ी बन गई और इन दोनों ने मिलकर ऐसी उत्पात मचानी शुरू की कि भैया क्या ही बता। रंगा और बिल्ला मुंबई में कार चोरी करते और उसे बेच देते, बच्चों को किडनैप करते और वसूली लेकर छोड़ देते। ऐसा करते हुए एक बार बिल्ला पकड़ा गया। पुलिस ने बिल्ला को पकड़ा और जेल में बंद कर दिया। कुछ ही दिनों में बिल्ला जेल से भाग गया, जिसके बाद दोनों ने मुंबई छोड़ दिया और दिल्ली उसके आसपास के महा इलाकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। 1978 की जून महीने में अशोक शर्मा की कार को होटल के सामने से रंगा बिल्ला ने चोरी कर लिया और उसी गाड़ी से उन दोनों ने सबसे बड़ा अपराध अंजाम दिया। हालांकि इनका यह खूनी खेल ज्यादा समय तक नहीं चला और इन दोनों को पकड़ लिया गया और उन दोनों को फांसी की सजा सुना दी गई। फांसी देने के बाद बिल्ला तो मर गया, लेकिन रंगा की सांसें चल रही थी, जिसने फांसी के वक्त अपनी सांस रोक ली थी। तभी एक कर्मचारी फांसी के तख्त से नीचे उतरा और उसने रंगा के पैर खींच लिए। तब जाकर रंगा की मौत हुई। बिल्ला और रंगा के घर वालों ने अंतिम संस्कार के लिए लाश लेने से भी मना कर दिया, जिसके बाद जेल प्रशासन ने अपनी तरफ से उनका अंतिम संस्कार किया। दोस्तों, ये थे भारत के सबसे खतरनाक गैंगस्टर्स, जिन्होंने अपनी हरकतों से ऐसे कारनामे किए हैं कि इंसान खौफ के मारे घर से निकलना बंद कर दे। बाकी आप इन लोगों के बारे में क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। उसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।